वेलकम टू मंडल फैमिली व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम। अभी बच्चे अपनी हरकतों में लगे हुए और मैंने सोचा अपना ब्रेकफास्ट करके बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया है। वैसे अभी तो छुट्टी का टाइम चल रहा है। अब फ्रिज में अभी बच्चे हैं तो फ्रिज में ऐसे ही सामान रख देते हैं, तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं और शाम को आते हैं जब देखते हैं इस तरह से कुछ गिरा हुआ तो बहुत गुस्सा करते हैं कि ये गंदा है, वो गंदा है, ऐसा गंदा। वो ये समझते ही नहीं है कि बच्चे घर में रहते हैं तो इस तरह की हरकत तो करेंगे। बड़े हो गए हैं इसका मतलब थोड़ी वो अपनी हरकतें छोड़ देंगे। जो उन्हें करना है सो करना ही है। पानी पी लेते हैं और बोतलें ऐसे ही खाली हो या आधी हो पानी, उसमें इस तरह से करके वो रख देते हैं। फिर उनको देखकर सारी बोतलें बाहर निकालो, फिर उससे साफ़ करो, या जो आधी है उनको भर के रखो। इस तरह के सारे काम करते रहने पड़ते हैं। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले हेयर वॉश किया था। सोचा था कि मेहंदी लगाऊंगी। वैसे मेहंदी तो गर्मी में लगाने में बनता है, ठंड में लगाऊंगी। मेहंदी ठंड वैसी होती है और ऊपर से मेहंदी ठंडी, सर में दर्द होने लगता है। गर्मी में ही 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मन करता है ना उतनी बार लगा लेती हूँ। तो अभी इससे मतलब जब स्कूल चल रहे थे तब मैं एक बार लगाई थी, उसके बाद मैं अब लगा रही हूँ। ठंड में ज़्यादा टाइम नहीं, जब तक नहाऊंगी तब तक रखूँगी, उसके बाद मैं उसे धो लेती हूँ। कभी कभी तो मैं पूरे वाले एक बाल निकाल के जैसे कहती है कि एक बाल में किस तरह से बोला जाए, जैसे पार्लर वगैरह में लगाते हैं, बिल्कुल वैसे करके मैं कभी कभी जो अच्छा टाइम होता है मेरे पास कि टाइम दे सकती हूँ तब मैं वैसे लगा लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही मेहंदी लगा लेती हूँ, ये जल्दी लगता है। तो मेरी मेहंदी इस वक्त लग चुकी है और थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है ताकि पसीना निकलता है तो चारों तरफ से टपके नहीं। पिछली बार तो इतना थोड़ा पतला हो गया था, जे दाएं बाएं हर तरफ से वो टपक रहा था। पोंछते पोंछते परेशान थी कि और से मेरे जिससे पहले जो मैंने नाइटी पहनी हुई थी मेहंदी लगाते वक्त, वो नाइटी भी ख़राब हो गई। अब उस दाग तो साफ़ होने नहीं थे तो मुझे उसे हटाना पड़ा। तो लगा के मैंने साफ़ कर लिया हाथ को हैंड वॉश से अच्छी तरह से, उसी वक्त कर लेती हूँ तो कलर नहीं चढ़ता है। उसके बाद बच्चे तो अपना पढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन नहीं, चाहे उनका कमरा साफ़ कर दूँगी उसके बाद पढ़ाई करेंगे, वरना बार बार उठना पड़ता है। तो साफ़ करके उनका कमरा साफ़ कर करके दे देती हूँ तो आराम से 1 घंटा 2 घंटा वो पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे उनको क्या, उनको तो बहाना मिल जाता है बार बार उठने का। वैसे भी बार बार उठते ही रहते हैं, कभी खाने के नाम पे, कभी पानी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये बच्चे क्या, हर एक बच्चे में ये आदत होती है, किसी न किसी तरह से ही उठने के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए मैं उनकी सारी बहाने ही ख़त्म कर देती हूँ कि पहले मैं कमरा साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठना, तब तक खेल लो। तो सबसे पहले मैंने ये वाला कमरा, बालकनी की साइड का कमरा साफ़ कर लिया है और उन दोनों को बोल दिया था कि जो भी कुछ फैला रखा है वो सब ठीक करें। उसके बाद मैं आके ठीक रहो, तो देखने के बाद पता लगेगा कि दोनों ने कितना ठीक किया है। और इस कमरे में इतना कुछ नहीं होता, टाइम लगता ही नहीं करने में, थोड़ा बहुत होता है। इस कमरे में सिर्फ एक बेड ही है और कुछ भी नहीं है, इसलिए इतना बाजार तो ये दोनों फैला ही नहीं सकते। और बेडशीट्स मैं ऐसे बिछाती हूँ ताकि वो घर में रहता है, एक तरह से करने में अच्छी तरह चिपक जाए, पूरी तरह से बेड ख़राब ना कर सके। तो ये देखिए, सिर्फ अपनी बुक्स वगैरह जो थी वही ठीक करके रखी, बाकी सामान ऐसे ही फैला हुआ है। और कल शाम को हवा चली थी खूब तेज़, तो काफ़ी डस्ट वगैरह, इधर की जो खिड़की है वो भी मैं खुला छोड़ देती हूँ, इससे कि थोड़ा बहुत डस्ट अंदर आ ही जाता है। तो साथ के साथ मैं डस्टिंग भी कर रही थी और उस जो भी कुछ सामान है उसे पोंछ के उसकी जगह पर रख भी रही थी।
ऐसे गर्मी के टाइम में तो डेली ही डस्टिंग करते रहने से चाहे तो एक दिन भी छोड़ दे ना, तो फिर उसके अगले दिन दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर डस्ट है, और काम भी कम होता है ऐसे में। और इस कमरे में वैसे भी ज़्यादा सामान फैलता है, जो भी सामान होता है उठा के ऐसे ही रख देते हैं, और बिस्तर का तो पता ही नहीं सकती किस तरह से वो दोनों तहस नहस करती हैं। वह जहाँ तक बताऊँ तो बैग बैग इस्तेमाल जरूर बुक्स लेते हैं, लेकिन फिर उसका चैन खुला हुआ छोड़ देते हैं। और कभी मेरा मन किया दोनों में से किसी का बैग चेक करने का, तो इसी टाइम में चेक कर लेती हूँ कि पहले हम लोगों के बैग भी इसी तरह से चेक हो जाया करते थे। कहते ना, चोर की चोरी पकड़नी हो तो बिना बताए करो तो पता लग जाएगा। वही इन सब कभी कभी तो ऐसा होता है कि लंच ले जाते हैं, खाना नहीं होता है तो इस तरह से बैग में छुपा देते हैं। सब्जी ले आते हैं, रोटी को छुपा देते हैं उसमें कि हाँ हमने खा लिया, इतनी सब्जी बच गई है। जब बैग चेक करती हूँ तो पता लगता है कि इन्होंने बैग में छुपा रखा है। इस वक्त आप सोचेंगे कि दोनों बहनें कहाँ हैं, तो उन दोनों को मैंने बाहर सोफे पे या इधर के साइड कहीं बैठी हुई होगी और लैपटॉप से खेल रही होंगी। कि आजकल के बच्चे बिना लैपटॉप के या फ़ोन के तो रह ही नहीं सकते हैं, कोई ना कोई बहाना तलाशते रहते हैं कि हमें मिल जाए और उसके साथ हम खेलें। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कुछ गेहूँ धोया था, तो आधा गेहूँ धोया था और आधा गेहूँ ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसे बाहर निकाल के वहाँ पर मैंने चेयर पर रख दिया कि जब दोबारा मेरा मन करेगा तब मैं उसे धो लूँगी। सारा सामान ठीक करने के बाद मैंने पहले पूरे घर में झाड़ू लगाया। उसके बाद ये बाहर भी चाहे कितना कितना भी कर लो, लोग आते जाते रहे या दो दिन झाड़ू ना लगाऊं तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है। तो अक्सर ही होता है कि मैं डेली झाड़ू पोछा जब मैं अंदर लगाती हूँ तो बाहर भी मैं कर देती हूँ। तो इस वक्त मेरी साफ़ सफाई हो गई थी। मैंने नहा लिया, तो उस वक्त मुझे बाहर नहीं जाना था, तो ऐसे ही मैंने ऊपर में वो टी शर्ट डाल लिया कि जब बाहर जाना होगा तो ऊपर से चेंज कर लूँगी, वरना ये घर के अंदर तो आजकल ऐसे ही कुछ ना कुछ डाल लेती हूँ और बैठी रहती हूँ। और लंच की बात बताऊँ तो सुबह मैंने छोले बनाए थे। अभी मैं सिर्फ चावल बनाऊँगी, और छोले चावल किसको पसंद नहीं आते। बच्चों को भी बहुत, मतलब हस्बैंड ऑफिस जाते तभी कभी चावल लेके नहीं जाते, तो कभी छोले राजमा बनाया तो ही वो चावल पहले ही बता देते हैं कि चावल थोड़ा सा लंच में कर देने के लिए, तो मैं उनके लिए चावल बनाती हूँ। उस टाइम मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, बस उनका वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं और थोड़ा लंच में डाल देती हूँ। और वैसे हम लोग तो ब्रेकफास्ट में जो रोटी खाए थे, बच्चे वही खाए थे, बाकी को तो ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। और सुबह सुबह सब्ज़ी ज़्यादा बन जाएगी तो उसे आजकल के टाइम में तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रख सकें। फ्रिज मतलब कि बाहर रखें, ख़राब होने का बहुत डर होता है, इसलिए मैं बर्तन से खाली करके करके उसे फ्रिज में डाल देती हूँ। और जब वापस दोपहर के टाइम में खाना होता है तो मैं उसे गर्म कर लेती हूँ।
मैंने सब्ज़ी गर्म कर ली थी और चावल बनने के लिए रख दिया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए वो बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगी। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।